नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक भारतीय संविधान से है, जिसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट 75 एमसीक्यू है, जिसे हमने ओल्ड इज गोल्ड का नाम दिया है, जो आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न 1 है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12। प्रश्न 2 है, भारतीय संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण की शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 3। प्रश्न 3 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भाग 4A में। प्रश्न 4 है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 51 को। प्रश्न 5 है, मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न 6 है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 3 में। प्रश्न 7 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 21। प्रश्न 8 है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में। प्रश्न 9 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 37। प्रश्न 10 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 360। प्रश्न 11 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि? इसका आंसर हो जाएगा बी, इसके सभी निर्णयों को साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। प्रश्न 12 है, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में मताधिकार प्रयोग किनके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संसद और राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। प्रश्न 13 है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 महीने के लिए। प्रश्न 14 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्षों के बाद। प्रश्न 15 है, संघ का यह कर्तव्य होता है कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 355 में। प्रश्न 16 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों से उठने वाले निर्वाचन विवादों का निस्तारण कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत का उच्चतम न्यायालय। प्रश्न 17 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। प्रश्न 18 है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उपाध्यक्ष को। प्रश्न 19 है, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा। प्रश्न 21 है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक आधार पर कार्य करता है तो वह अधीन होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के। प्रश्न 22 है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। प्रश्न 23 है, अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी सलाह से किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को
सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति के पास। प्रश्न 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परमादेश। प्रश्न 26 है, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निर्णय विधि। प्रश्न 27 है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोलकनाथ का मामला में। प्रश्न 28 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 32 में। प्रश्न 29 है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी रीट अधिकारिता के। प्रश्न 30 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य की समेकित निधि से। प्रश्न 31 है, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 348। प्रश्न 32 है, भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उच्चतम न्यायालय अधिशासी मंडल कॉलेजियम विधि द्वारा। प्रश्न 33 है, निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। प्रश्न 34 है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोलकनाथ केस में। प्रश्न 35 है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केशवानंद भारती में। प्रश्न 36 है, न्यायिक पुनर्वालोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। प्रश्न 37 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वालोकन का आधार है? इसका आंसर हो जाएगा सी, विधि का शासन। प्रश्न 38 है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपने रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यायाधीश HR खन्ना। प्रश्न 39 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, केशवानंद भारतीवाद 1973 में। प्रश्न 40 है, निम्नांकित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। प्रश्न 41 है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। प्रश्न 42 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभाओं के सदस्य उनके पद ग्रहण हेतु शपथ ग्रहण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 188। प्रश्न 43 है, भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। प्रश्न 44 है, किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा बी, परमादेश। प्रश्न 45 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, अर्थात अनुच्छेद 112(29), अनुच्छेद 146(3), अनुच्छेद 148(6). प्रश्न 46 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, वित्त आयोग। प्रश्न 47 है, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है?
इसका आंसर हो जाएगा सी, वित्त आयोग। प्रश्न 48 है, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 52वां संविधान संशोधन। प्रश्न 49 है, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्रदत्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा अध्यक्ष को। प्रश्न 50 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। प्रश्न 51 है, निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तमिल को। प्रश्न 52 है, 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 22 भाषाएं सम्मिलित है। प्रश्न 53 है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 8वीं अनुसूची में। प्रश्न 54 है, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 22 भाषाओं को। प्रश्न 55 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 343(1). प्रश्न 56 है, भारतीय संविधान के निम्न संशोधन में से किसमें ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 73वां संशोधन में। प्रश्न 57 है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, इसको किस संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में लाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में लाया गया। प्रश्न 58 है, संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुसूचित जातियों एवं जनजाति आयोग को वैधानिक दर्जा से संबंधित है। प्रश्न 59 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 44वें संशोधन द्वारा। प्रश्न 60 है, संविधान के 21वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंधी। प्रश्न 62 है कि संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न 63 है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1951 में। प्रश्न 64 है, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा बनाया गया था। प्रश्न 65 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी। प्रश्न 67 है, यदि लोकसभा सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाएगी, लोकसभा भंग हो जाएगी, प्रधानमंत्री को पदत्याग करना होगा। प्रश्न 68 है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों की संरक्षण के लिए। प्रश्न 69 है, भारत के उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस एक निर्णय के लिए केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद को एक ऐतिहासिक घटना माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, संविधान की आधारभूत संरचना जैसे कि उद्देशिका में निरूपित है, परिवर्तन नहीं की जा सकती। प्रश्न 70 है, जब अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो भारतीय नागरिक प्राण एवं जीवन की स्वतंत्रता के लिए किस प्रावधान के अंतर्गत अपनी सुरक्षा कर पाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे। प्रश्न 71 है, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन
किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वित्त आयोग का। प्रश्न 72 है, संघ का यह कर्तव्य होता है कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 355 में। प्रश्न 73 है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। प्रश्न 74 है, सरकारिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केंद्र राज्य संबंध में जांच के लिए हुई थी। प्रश्न 75 है, प्रशासनिक अधिकारी अधिनियम 1985 के अनुसार केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारण उन व्यक्तियों की सेवा के बारे में विवादों और शिकायतों का न्याय निर्णय करता है जो, इसका आंसर हो जाएगा ए, रक्षा बलों के सदस्यों को छोड़कर संघ के मामलों से जुड़ी लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त है। इस तरह आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूं आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो जुड़े रहें लॉ एंड बैंकिंग विद राकेश के साथ। साथ ही यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें।